गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि बेसिक क्लास आप लोगों ने ले रखी है। अब बात आती है कि बड़ी संख्याएं जो हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो उनका स्क्वायर हम सेकंडों में निकालेंगे और निकालने को तो आप बेसिक से निकालेंगे, उसमें समय बहुत लग जाएगा। तो बड़ी संख्याएं जो रहेंगी उनका स्क्वायर हम यूं सेकंडों में निकालेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए 90 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमें स्क्वायर निकालना है। तो 90 किसके पास में है? 100 के पास में है। किसके पास में है? 100 के। तो 100 के पास में जब है तो हम बेस मान लिए 100। बेस हमने कितना माना? 100। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। जैसे 94 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 94 जब हम बेस 100 माने हुए हैं तो 100 से 94 कितना माइनस है? 6 कम है। कितना कम है? 6। तो 94 में जब हम 6 माइनस किए तो 8 और 8 88 आया। अब जो संख्या हमने माइनस की है उसका स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है। इसका होता है 36। तो यहाँ पे लिख दीजिए 36। यही हमारा क्या है? 94 का आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं 96 का स्क्वायर क्या होगा। तो 96 का स्क्वायर हम देखेंगे तो ये 100 से 4 कम है। तो चलते हैं देखते हैं कि 90 इसमें जब 96 में 4 माइनस किए तो यहाँ 2 और यहाँ पे 9 आया। और यहाँ पे जो संख्या हमने घटाई है उसका स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि 92 का स्क्वायर क्या होगा। तो 92 में हम माइनस करेंगे कितना? 8। 100 से कितना कम है? 8। जब 92 में माइनस किए तो यहाँ 4 आया, यहाँ पे 8 आया। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो यहाँ 64 लिख दो। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो सभी बच्चे आप कमेंट बॉक्स में 95 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या होगा। इसी मेथड से आपको लगाना है, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए 90 से 100 के बीच की संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल लिए। अब देखते हैं 90 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 88, ये भी तो 100 के नजदीक ही है। तो देखते हैं 88 का स्क्वायर कितना होगा। तो 88 100 से कितना कम? 12 कम। चलो घटा लेते हैं। तो 6 आया और 7 आया। अब 12 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद है कितना होता है? 144। तो लास्ट के केवल हमें 2 डिजिट लेना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 44। अब ये जो एक बचा इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 6 में 1 जोड़े तो कितना आया? 77 और यहाँ पे 44। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर में हम देखते हैं 86 का स्क्वायर क्या होगा। तो 86 देखते हैं 100 से कितना कम है? तो 14 कम है। कितना कम है? 14 कम है। इसको जब घटाए हम तो 6 में 4 घटाए 2 आया, 7 आया। अब 14 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद है कि 196 होता है। तो लास्ट के 2 अंक हम यहाँ पे लिख देते हैं और एक अंक जो बचा उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 73 और 96 ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं 85 का स्क्वायर क्या होगा। तो 85 100 से कितना कम? 15 कम। तो यहाँ आ गया 07। 15 का स्क्वायर सभी बच्चों को
याद है 225 होता है। तो 2 अंक लास्ट के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो कैरी बचा इसको यहाँ जोड़ दो तो 7 2 2 5 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सभी बच्चे अब बताएंगे 84 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर और 82 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कितना आएगा इसी मेथड से। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ गया 46 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये अगर इसका 100 बेस मान के करेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब हम एक दूसरा बेस मानते हैं, किसके नज़दीक है, ये 50 के नज़दीक है। तो हम अब बेस मानते हैं 50 को। चलिए बेस को हम 50 माने। अब देखते हैं कि ये किस 50 से कितना कम, 4 कम, 4 कम। बस जो 50 के नज़दीक रहेंगे उसमें केवल हमें ये देखना है कि 50 से कितने कम है, लेकिन घटाना नहीं है। घटाना किससे है, 25 से घटाना है। देखिए कैसे, 25 से हमें घटाना है। 25 में 4 घटाए कितना आया, 21 आया। और जो संख्या हम घटाए हैं सेम वही प्रोसेस, उसका स्क्वायर हम लिख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो 50 को बेस मानेंगे तो यहाँ हम 25 में माइनस करना है। बस यहाँ देखना है कि 50 से कितना कम है, जितना कम हो वो 25 से घटा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए जैसे देखते हैं 44 का देखते हैं। तो 44 का स्क्वायर जब देखेंगे तो बेस हमने 50 माना है, तो 44 कितना कम है, 6 कम है। तो हम 50 में नहीं घटाएंगे, 25 में हम क्या करेंगे, 6 घटाएंगे और इधर 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 25 में हम 6 घटाए कितना आया, 19, और 6 का स्क्वायर कितना आया, 36। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे 54 का दे दिया, 54 का स्क्वायर दे दिया, इसको लगाना है। तो ये 50 से ऊपर है लेकिन है तो 50 के नज़दीक ही। चलो तो यहाँ देख लेते हैं कितना अधिक है 50 से, तो 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4। तो हमें जोड़ना घटाना किससे है, 25 से। तो 25 में जब 4 अधिक है तो 4 हम जोड़ेंगे और इधर 4 का हम स्क्वायर करेंगे। चलो तो 25 4 29 और 4 का स्क्वायर 16। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब जो संख्याएं 50 के पास में हैं उनका भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जैसे यहाँ पे 47 का स्क्वायर क्या होगा और 52 का स्क्वायर क्या होगा और 56 का स्क्वायर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, धन्यवाद।